बैक टू माई यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में मैं इम्प्लीमेंट करने वाली हूँ रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो लास्ट वीडियो में मैंने थोड़ा रिक्वायरमेंट एनालिसिस किया था। ये मैं खुद से सब कुछ डेवलप कर रही हूँ, कोई हेल्प नहीं ले रही। तो अगर आपको एक फुल फ्लेज्ड वर्किंग सिस्टम चाहिए टू द पॉइंट, तो आप ये वीडियो को नहीं देखो, क्योंकि यहाँ पे मैं भी ट्रायल कर रही हूँ, मैं खुद से इम्प्लीमेंट करने वाली हूँ और कुछ गलतियाँ होंगी उसको इम्प्रूव करेंगे। तो ये एक ट्रायल वीडियो है, ये मेरी प्रैक्टिस वीडियो है, ये कोई रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर लाइक समराइज्ड वीडियो नहीं है। तो जो रिक्वायरमेंट एनालिसिस मैंने लास्ट वीडियो में की थी उसको मैंने थोड़ा सा इम्प्रूव कर लिया है। तो ये सब पॉइंट्स हैं जो हमारे रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम में होने वाले हैं। ये की मैट्रिक्स जो इनको कैसे फॉलो करने वाले हैं, क्योंकि जहाँ पे भी पेमेंट सर्विसेज आएंगी तो फॉल्ट टॉलरेंस तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और स्केलेबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, ये सब तो कॉमन होते हैं, ये हर सिस्टम में हम कहीं ना कहीं जोड़ सकते हैं। सिंगलटन पैटर्न भी हर सिस्टम में मोस्टली लग जाता है, क्योंकि रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम का एक ही ऑब्जेक्ट होने वाला है, ग्लोबल ऑब्जेक्ट। इन्वेंट्री का भी एक ही होने वाला है, स्टाफ का भी एक ही होने वाला है, तो इसलिए सब सिंगलटन क्लासेस हो गई। और ये सारे डिज़ाइन पैटर्न्स मैंने इसमें यूज़ करने का ट्राई किया है, इसके यूज़ केसेस मैंने फिगर आउट किया है कि कहाँ का यूज़ करेंगे। और ये सब जो क्लासेस हैं ये मैंने बनाई हैं, इनके डेटा मेंबर्स हैं, ये उनके डेटा मेथड्स हैं, और ये सिस्टम फ्लो। तो यूज़र जब आएगा तो सबसे पहले टेबल बुक करेगा, मेन्यू देखेगा, ऑर्डर प्लेस करेगा, फिर कुकिंग होगी, उसकी ऑर्डर रेडी की नोटिफिकेशन आएगी, पेमेंट करेगा, टेक अवे या डिलीवरी अगर है, और लास्ट में पूरे दिन के बाद डेली रिपोर्टिंग होगी जिसमें एनालिटिक्स करेंगे, जिसमें सेल्स को मॉनिटर करने वाले हैं, और आज के पीक आवर्स कौन से थे, कौन सी डिश सबसे ज़्यादा बिकी, एट्सेट्रा, और ये फ्यूचर स्कोप। तो इतना हमने पहले कर लिया था। अब क्या होगा कि हमें ये पूरा सिस्टम तो बनाने के लिए नहीं देंगे, बिकॉज आप देख सकते हैं कितनी सारी माइक्रो सर्विसेज इसमें होने वाली है। स्टाफ मैनेजमेंट होगा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट होगा, पेमेंट होगी। तो और मैंने जो सिस्टम बनाया है उसमें मैंने ऑनलाइन सिस्टम को भी इंटीग्रेट किया है, जैसे थर्ड पार्टी डिलीवरी ऐप्स, स्विगी, जोमेटो। तो ये तो हम इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यू होता है, मशीन कोडिंग राउंड होगा या LLD राउंड होगा, तो मैक्सिमम 1 आवर, 45 मिनट्स टू 1 आवर, जिसमें से ये सारे डिज़ाइन पैटर्न्स, की मैट्रिक्स, सॉलिड प्रिंसिपल्स, रिक्वायरमेंट एनालिसिस और सारे एंटिटीज़, और अगर वाइट बोर्ड अलाउड है तो क्लास डायग्राम, UML डायग्राम में क्लास डायग्राम बनाने में ही हमारा पूरा टाइम चला जाएगा, और लास्ट में सिस्टम फ्लो। तो ऑलमोस्ट ये सब करने में 20 to 25 मिनट्स चली जाएंगे, तो हमारे पास बचेगी 20 to 25 मिनट्स और। तो उसमें जो इंटरव्यूअर होगा, हो सकता है कि वो हमें बोले कि कुछ नहीं करना आपको, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट ये था LLD के लिए, वो हमने बता दिया है, पैटर्न्स कैसे यूज़ होंगे वो बता दिया है। बट अगर वो बोलेगा कि कुछ कोर क्लासेस वो बनाना चाहता है, या एक मिनिमल सा छोटा सा सिस्टम, वर्किंग सिस्टम आप बना के दे दो 30 मिनट्स के अंदर अंदर, तो वो हमें ज़रूर मिल सकता है। कोई भी आपको ये नहीं बोलेगा कि आप पूरा सिस्टम बनाओ बैठ के, क्योंकि इस सिस्टम को बनाने में ही इतने सारे पैटर्न्स इंप्लीमेंट करने हैं, इसमें लग जाएंगे 2-3 घंटे मिनिमम टू मिनिमम, 4-5-6 घंटे भी लग सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी एक्सटेंसिव सिस्टम है। और एंड टू एंड इसकी सारी माइक्रो सर्विसेज को कंप्लीट और इंटीग्रेट करने में 4-5 घंटे तो लग जाएंगे इसको इम्प्लीमेंट करने में। तो आज हम क्या करने वाले हैं, इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से मैं ट्राई करने वाली हूँ खुद बना के। मैंने ये पहले कहीं भी नहीं देखा है, मैं फ़र्स्ट टाइम लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करने वाली हूँ, और मैं इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से इसको इम्प्लीमेंट करने वाली हूँ। तो अगर आप ट्रायल पर्पज़ के लिए, या आप देख रहे हैं कि थॉट प्रोसेस क्या होता है इम्प्लीमेंट करने में, तो आप ज़रूर इस वीडियो पे कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो आप कोई और वीडियो जाके देख सकते हैं। तो हम क्या बनाएंगे, तो इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से आज हम एक छोटा सा सिस्टम डेवलप करने वाले हैं। तो सबसे पहले कस्टमर आएगा तो सबसे इम्पॉर्टेंट है टेबल बुकिंग, कि टेबल बुकिंग तो वो करने वाला है, ठीक है। टेबल बुक करते ही कस्टमर सबसे इम्पॉर्टेंट क्या करेगा, मेन्यू चेक करेगा, मेन्यू होगी एक, और वो मेन्यू डिस्प्ले होगा, और वो करने वाला है अपना ऑर्डर प्लेस। ऑर्डर प्लेस के बाद वो ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, उसके बाद उसको हम डिस्पर्स करेंगे, ऑर्डर डिस्पर्सल, ठीक है। उसके बाद वो खाना खाएगा अपना, और लास्ट में पेमेंट करने के बाद वो एग्ज़िट कर जाएगा। तो ये 5 ऐसे फंक्शंस हैं जो बेयर मिनिमम फंक्शंस हैं
जिससे हम एक बिल्कुल मिनिमल रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम, वर्किंग मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में यही इम्प्लीमेंट करने वाली हूँ, और तो हमें चाहिए भी नहीं। तो अब देख लेते हैं। टेबल बुकिंग के अंदर हम लगाएंगे फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न। मेन्यू डिस्प्ले के अंदर भी हम फैक्ट्री पैटर्न लगाएंगे। मेन्यू हम लिमिटेड रखेंगे। ऑर्डर प्लेस करने के अंदर हम कोई पैटर्न नहीं लगाएंगे, ये तो नॉर्मल होगा, कंक्रीट क्लास। ऑर्डर डिस्पर्सल भी कंक्रीट होगी, और पेमेंट जो होगी, यहाँ पे डेकोरेटर भी लगा सकते थे मेन्यू बनाने में, पर जो पेमेंट होगी वो स्ट्रैटेजी होगी। और ये पूरी चीज़, ये पूरा होगा हमारा टेबल मैनेजमेंट सिस्टम। टेबल नहीं, सॉरी, रेस्टोरेंट। ये हमारा सिंगलटन होगा। तो अभी बज रहे हैं 7:58, तो मैं ट्राई करती हूँ 9 बजे तक हम ये सारा बना लें इसी वीडियो में। तो पहले एक सिंगलटन, तो 3 पैटर्न तो हमने यूज़ कर लिया है, सिंगलटन, फैक्ट्री और स्ट्रैटेजी। तो अब इसको बनाना स्टार्ट कर देते हैं। बाकी मैंने डेकोरेटर ये सब ऑलरेडी अपने चैनल पे डाली हुई हैं वीडियोस इम्प्लीमेंट कर करके, तो वो भी आप देख सकते हैं कि बाकी पैटर्न्स कैसे यूज़ होंगे। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले टेबल बुकिंग बना लेते हैं। तो एक टेबल ले लेते हैं, कैमल केस में बनाएंगे, पूरा प्रोफेशनल कोड बनाने वाले हैं। तो हम हेडर गार्ड्स लगाते हैं सबसे पहले, कि कंपाइल एक बार हेडर फाइल एक ही बार हो। और हम क्या करते हैं, हम जाके कोपायलट को कर देते हैं ऑफ। वेयर इज कोपायलट, यस, इसको कर देते हैं डिसेबल। अब ये आएगा लेकिन फिर भी, है ना। तो क्या करेंगे, इसको एक बार क्लोज करके फिर से स्टार्ट करके देखते हैं। रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो अब ये ऑफ हो गया। तो ये जो टेबल होगी, ये एक इंटरफेस होगी, या ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी हो सकती है। तो हम अपनी टेबल बनाते हैं, और टेबल के अंदर हम क्या रखेंगे, टेबल के अंदर रखेंगे हम डिफरेंट टाइप ऑफ टेबल्स। तो टेबल के अंदर होगा डिफरेंट टाइप ऑफ टेबल्स आर लाइक फैमिली टेबल, प्राइवेट टेबल। तो हम 3 टाइप की सब क्लासेस रखते हैं, 2 रखते हैं अभी, सिर्फ फैमिली एंड प्राइवेट। ओके, एक में फैमिली आके बैठेगी, प्राइवेट टेबल चाहिए, प्राइवेट टेबल बैठेंगे। तो हम क्या रखेंगे, बुक टेबल रखेंगे इसके अंदर, क्योंकि टेबल बुकिंग हो रही है। तो वर्चुअल वॉइड, क्योंकि इंटरफेस है, एक बूल रख लेंगे, एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गई अभी इंटरफेस से, इज ऑक्यूपाइड की। ओके, और ये सब होगा पब्लिक। और वर्चुअल वॉइड बुक टेबल, ठीक है, ये हमारा वर्चुअल हो गया। जब भी इंटरफेस एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाओ तो डिस्ट्रक्टर शुड ऑलवेज बी वर्चुअल, डिस्ट्रक्टर को वर्चुअल रखेंगे। ये तो बहुत बार मैं वीडियोस में बता चुकी हूँ आपको। अब ये टेबल की सब क्लासेस है, फैमिली और प्राइवेट, तो दोनों बना देते हैं। फैमिली टेबल बना देते हैं और प्राइवेट टेबल बना देते हैं, ठीक है। तो फैमिली टेबल क्या करेगी, फैमिली टेबल के अंदर सबसे पहले अपने हेडर गार्ड्स लगाएंगे। हेडर गार्ड्स के बिना कभी भी कोड मत करो। अगर इंटरव्यू में भी बोल रहे हैं कोड करो आप क्लासेस को, हेडर गार्ड्स लगाओ। उससे ये दिखाया जाता है कि आपने ऑलरेडी कभी प्रैक्टिस लाइफ में की भी है। हेडर गार्ड्स नहीं लगाओगे तो कंपाइलेशन एरर आ जाएगा, वो सबसे बड़ी मिस्टेक है। वो पता ही चल जाएगा उसको कि ये हेडर गार्ड नहीं लगाया तो इसने तो कभी कोड नहीं किया है लाइफ में, ठीक है। अब ये जो क्लास है, हमने कैमल केस में सारे नॉर्मल क्लेचर रखे हैं, ये पब्लिकली इनहेरिट करेगी टेबल को, जो कि इसकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्यों है, क्योंकि एक डेटा मेंबर आ गया। सिर्फ मेथड्स होते सारे वर्चुअल होते, तो ये प्योर वर्चुअल होते, तो ये इंटरफेस बन जाती है, ठीक है। टेबल को कैसे लाएंगे, यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा, और यही काम है हेडर गार्ड्स का, कि टेबल 2 बार ना आए, क्योंकि प्री प्रोसेसिंग के टाइम पे
जो प्री प्रोसेसिंग के टाइम पे जो भी हेडर फाइल्स होती हैं वो एक्सपैंड हो जाती हैं, तो 2-3 बार एक्सपैंड हो जाएंगी जहाँ पे भी इंक्लूड हुआ है, तो इसलिए हेडर गार्ड्स होते हैं। ये तो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ वीडियोज़ में। तो ये प्राइवेट टेबल बना ली, एक फैमिली टेबल बना ली, ठीक है। ठीक है, अब कोई एरर नहीं है, अब सब सही चल रहा है। अब हम क्या करेंगे, पब्लिकली अपने पब्लिक फंक्शंस बनाएंगे। यहाँ क्या बनाएंगे, हम बुक टेबल को डिफ़ाइन कर देंगे, ठीक है। बुक टेबल को डिफ़ाइन कर देंगे कि सी आउट बुक द फैमिली टेबल, ओके। और यहाँ पे क्या बनाएंगे, सॉरी यहाँ पे नेम स्पेस भी ऐड करेंगे, क्योंकि ऐसे इसको सी आउट और रेंडल मिलते नहीं है, नहीं तो एसटीडी डाल दो, वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। एसटीडी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऊपर नेम स्पेस हमने डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, नेम स्पेस की स्पेलिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे बुक करेंगे टेबल, पर इस बार टेबल का नाम होगा बुक द प्राइवेट टेबल। यहाँ पे भी सेम एरर आ रहा है, यहाँ पे मैं आपको ये करके दिखाती हूँ, ये देखो एरर चला जाएगा इससे। फाइन, टेबल हमने बना लिया, क्विकली देख लेते हैं मैं क्या क्या बनाना था। टेबल बुकिंग के लिए फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न से टेबल बनानी थी। अब क्या बनाएंगे, टेबल की फैक्ट्री बनाएंगे, है ना, टेबल फैक्ट्री। तो टेबल फैक्ट्री जो टेबल की ऑब्जेक्ट बना के देगा ना, एक्चुअली वही है। डिज़ाइन पैटर्न, फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न में इंटरफेस होता है जो टेबल बना के देता है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम दोनों ऑब्जेक्ट्स को इंक्लूड कर लेंगे, फैमिली टेबल को भी और प्राइवेट टेबल को भी, ठीक है। ये फैक्ट्री हो गया। क्लास बना लेते हैं टेबल फैक्ट्री की, और एक एक मतलब पूरा एक साथ कोड को रन नहीं करेंगे, क्लाइंट का कोड भी अभी बना लेंगे और टेबल बुक करके देखेंगे, फिर आगे चलेंगे, क्योंकि लास्ट में एक साथ सारे एरर डिबग करना टफ होगा। तो क्लास टेबल फैक्ट्री हो गई, पब्लिक बना देते हैं इसको, और इसके अंदर हम टेबल का ऑब्जेक्ट रखेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे इसके अंदर, इफ़, तो इसके अंदर एक फंक्शन आएगा बुक टेबल, ओके। तो void बुक टेबल, और ये हमें क्या देगा, ये हमें क्या देगा, टेबल टाइप का पॉइंटर देगा। या ये हमें स्ट्रिंग देगी, एक्चुअली स्ट्रिंग टेबल टाइप, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रिंग को इंक्लूड कर लेते हैं। अगर टेबल टाइप हमारा फैमिली हो गया तो हम क्या करेंगे, एक न्यू बनाएंगे ऑब्जेक्ट, एक फैमिली टेबल बनाएंगे, ठीक है। और उस फैमिली पे बुक करेंगे बुक टेबल, ठीक है। बट अगर ये प्राइवेट हुआ तो हम डिफ़ॉल्ट वाला प्राइवेट बुक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे प्राइवेट बनाएंगे और हम यहाँ पे प्राइवेट टेबल बुक कर देंगे, ठीक है। सॉरी ये कीवर्ड है तो ये यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। फैमिली बनाई या प्राइवेट बनाई और उसको हमने कर दिया बुक। अब हम क्या करेंगे, इसको टेबल की जरूरत है, ठीक है। अब बुक करके देखते हैं।
और ये मैप भी रख लेगा, इसी को दे देते हैं, फैक्ट्री को भी बोल देते हैं मैप रखने को भी, या टेबल को बोलें। चलो फैक्ट्री भी रख लेगा, एक्चुअली ये भी रख सकता है। तो हम क्या करेंगे, एक यूज़र आता है, ठीक है, यूज़र आता है, और यूज़र ट्राई करता है टेबल बुक करने का। तो लेट्स कॉल इट इंस्टेंस बनाते हैं टेबल फैक्ट्री का इंस्टेंस बनाते हैं। यहाँ पे टेबल फैक्ट्री को इंक्लूड करना पड़ेगा हमें सिर्फ, क्योंकि वह उसी से कम्युनिकेट करेगा ना हमारा क्लाइंट, नॉर्मल किसी क्लास से नहीं करने वाला। तो टेबल फैक्ट्री का इंस्टेंस हमने बना लिया है, टी स्मॉल। और ये टेबल फैक्ट्री क्या करेगी, ये बुक करेगी टेबल, एक तो बुक करेगी है फैमिली, ठीक है, 2 फैमिली टेबल बुक करेगी, एक प्राइवेट टेबल बुक करेगी। ठीक है, तो ये चल पड़ा, एक फैमिली टेबल बुक करिए, एक 2 प्राइवेट टेबल बुक, 2 फैमिली करिए और एक प्राइवेट किया। अब इसमें देखते हैं क्या दिक्कत है। तो हम क्या करेंगे, एक टेबल के अंदर एक स्टैटिक मेंबर बनाएंगे, ठीक है, वो होगा एक अनऑर्डर्ड मैप, जिसके अंदर होगा नेम एंड टेबल नंबर, मतलब इंट कस्टमर टू टेबल मैप, यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं अनऑर्डर्ड मैप, ठीक है, और STD भी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक क्लास बनाते कस्टमर के, कस्टमर की क्लास के अंदर क्या बनाएंगे, पब्लिक, कस्टमर का नाम होगा ऑब्वियसली, ठीक है, अगर हेडर फाइल इनकेस इंक्लूड कर रहे हैं तो फॉर सेव साइट, कस्टमर का नाम होगा एंड कस्टमर का नाम होगा, फ़ोन नंबर भी ले लेंगे कस्टमर का, ठीक है, और एक फंक्शन बनाते हैं प्रिंट कस्टमर एंट्री डिटेल्स, द कस्टमर हैज़ एंटर्ड द नेम and phone number is this, ठीक है।
इसमें क्या दिक्कत है? यहाँ पे क्या हो रहा है? एक बना देंगे कंस्ट्रक्टर। हमें लॉन्ग लेना चाहिए, 2 की पावर 31 से ज़्यादा भी तो हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे ये डालना भूल गया यार। ठीक है, तो कस्टमर हमने बना लिया। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले कस्टमर बनाएंगे। ठीक है, तो ये कस्टमर जो होगा कस्टमर C1, और इसको बनाएंगे कैसे? डिफ़ॉल्ट वाला कंस्ट्रक्टर तो है नहीं। ठीक है, मैं अपना नाम लिख लेती हूँ और अपना नंबर लिख देती हूँ। गाइस ये मेरा नंबर नहीं है, ये डमी नंबर है। ठीक है, और ये एक लॉन्ग नंबर है, तो ये ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, C1 डॉट प्रिंट कस्टमर डिटेल्स। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे क्लियर है। यहाँ पे नोटेड में STD आएगा। अरे काम करते हैं, यही ले लेते हैं। ठीक है, तो कस्टमर हैज़ एंटर्ड विद नेम एंड फ़ोन नंबर एज दिस। ये को कर देते हैं स्मॉल, देखते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये जो मैप हमने बनाया स्टैटिक, ये जो फैमिली टेबल है, जब हम बुक करेंगे तो हम स्ट्रिंग नेम भी देंगे। तो हम क्या करेंगे, अगर 2 नाम आ रहे हैं तो अभी के लिए ब्रेक होगा, बट हम एक छोटा सा ही कोड बना रहे हैं, तो इसलिए सब फंक्शनलिटीज अभी हम डाल नहीं रहे हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो कस्टमर टू टेबल है ना, ये इसके नेम के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंट टेबल नंबर। ठीक है, और जैसे ही टेबल बनेगा तो हम टेबल नंबर को ++ कर देंगे। ये भी स्टैटिक होगा, और जो फैमिली टेबल का टेबल नंबर है वो 0 से इनिशलाइज्ड होगा। और जैसे ही हम एक फैमिली टेबल की कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, हम इसको ++ कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, टेबल नंबर डाल देंगे। ठीक है, यहाँ नहीं होगा, हेडर फाइल में नहीं होगा। तो ठीक है, C5 में कर देते हैं। फैमिली टेबल तो इंक्लूड कर ही नहीं हमने, कर देते हैं इंक्लूड।
हाँ हाँ, यहाँ पे भी हमें स्ट्रिंग नेम करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, और इधर ही हमें स्ट्रिंग नेम करना पड़ेगा। हाँ ठीक है। एक मिनट फिर इसको रिजॉल्व करते हैं, यहाँ से नाम आ जाएगा तो करते हैं। इसमें क्या गलती है, स्टैटिक वेरिएबल्स आर बाइंडेड विद द क्लास, तो हम बाहर ही तो उनको इनिशियलाइज करते हैं। इसमें तो मुझे कोई गलती नहीं दिख रही। अच्छा, इंट नहीं डाला, शिट। ठीक है, चल जाएगा। छोड़ो, अभी क्या करते हैं, जो फैक्ट्री टेबल है ना, इसको बुक टेबल करते टाइम नाम भी देंगे, c1 डॉट नेम, c1 डॉट नेम। 3 बनाते हैं ऐसे कस्टमर, c2 c3, ठीक है, अलग अलग। एक के अंदर रखेंगे नेहा, एक के अंदर रखते हैं हिमांशी, नंबरों को थोड़ा सा अलग कर देते हैं, ठीक है। और हम एक के अंदर c2 नेम डालेंगे और इसके अंदर c3 नाम डालेंगे। और अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो बुक टेबल है ना, इसके अंदर स्ट्रिंग नेम भी ले लेंगे और यहाँ पे ना नेम भेज देंगे। अब ठीक है, हाँ ठीक है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वंस की डालना भूल गए हैं, डाला है, यहाँ पे भी डाला है, इसमें भी रखते हैं। हमने c1 के प्रिंट डिटेल्स कर दिए हैं, c2 और c3 के भी कर देते हैं। और टेबल फैक्ट्री से हमें तीनों ऑब्जेक्ट मिल जाएंगे। और ये क्या करेगा, जब बुक करेगा टेबल को तो ये इसके अंदर ऐड भी कर देगा। ये क्या करेगा, बुक टेबल ये इंट रिटर्न करेगा। स्टैटिक मेंबर है और उसको एक्सेस सिर्फ स्टैटिक फंक्शंस कर सकते हैं, इसलिए दिक्कत आ रही है। इसको हम इंट कर देते हैं, टेबल नंबर बुक कर रिटर्न करेगा, ठीक है। ये भी टेबल नंबर रिटर्न करेगा। और यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको रिटर्न करवा देंगे टेबल नंबर, और ये चीज़ ना वहाँ डालेंगे।
चीज़ हम वहाँ डालेंगे। ठीक है, तो टेबल यहाँ बुक हो गई है, टेबल नंबर इसने रिटर्न कर दिया है, टेबल नंबर को हम बढ़ाए जा रहे हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, हम सेम को कॉपी कर देंगे प्राइवेट टेबल के लिए, प्राइवेट टेबल कर देते हैं, और यहाँ पे भी प्राइवेट टेबल और यहाँ पे भी प्राइवेट टेबल। ठीक है, और यहाँ पे भी प्राइवेट टेबल, और ये रिटर्न करेगा टेबल का नंबर, और यहाँ पे ये रिटर्न करेगा। यहाँ पे ये करेगा इंट रिटर्न, जो कि अब होने वाला है ये रिटर्न। ठीक है, सही है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे सी आउट करेंगे, यहाँ पे इंट टेबल नंबर 1, इंट टेबल नंबर 2 और इंट टेबल नंबर 3, तीनों रिटर्न करेंगे नंबर। ठीक है, तो तीनों ने बुक कर लिया। अब क्या करेंगे, हम एक मैप बना लेते हैं। उधर स्टैटिक मैप की ज़रूरत नहीं है, इसको हटाते हैं, इसको हटा देते हैं, और मेन में ना एक मैप बना लेते हैं, बाद में जो बनाएंगे ना उसमें ऐड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैप बना लेते हैं, जबकि हमें नहीं बनाना चाहिए बट बना लेते हैं हम, जिसके अंदर हम मैप के अंदर कस्टमर टू टेबल मैप के अंदर हम c1.name पे t1 डाल देंगे। वैसे ही c2.name पे ये डाल देंगे, और c3.name पे हम ये डाल देंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, असाइन टेबल नंबर। ठीक है, ये भी करेंगे, स्पेस लीव कर देते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, तो कस्टमर एंटर्ड बुकड अ फैमिली टेबल, और ये तो एक काम करते हैं, कस्टमर की एंट्री के साथ ही बुक करवाते चलते हैं। ठीक है, तो C1 के बाद टेबल फैक्ट्री ऊपर बना लेते हैं, C1 के बाद वो आया टेबल, उसने ये बुक करी। ठीक है, C1 की डिटेल्स हमने प्रिंट करी। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट कस्टमर। ऐसे ही ये हो गया हमारा सेकंड कस्टमर, और इसने टेबल बुक करी, और ये हो गया हमारा थर्ड कस्टमर। तो दिस इज सेकंड कस्टमर एंड दिस इज आवर थर्ड कस्टमर। ठीक है, यहाँ तक हो गया, समझ आ गया। तो कस्टमर इज एंटर्ड, वी नेम दिस, और इसके बाद ना एक लाइन भी लीव करते हैं ताकि समझने में आसानी हो, क्लैरिटी हो। ठीक है, हर कस्टमर एक लाइन लीव कर देते हैं। ठीक है, तो टेबल बन गई है हमारी, टेबल फैक्ट्री पैटर्न से बन चुके हैं, टेबल बुक हो गई है कस्टमर्स की। अब डिश बना लेते हैं, डिश सेम बनेगी तो डिश नहीं बनाएंगे, मेन्यू भी नहीं बनाएंगे, ये दोनों कंक्रीट क्लासेस हैं, ये सब नहीं बनाएंगे। अब डायरेक्ट ऑर्डर डिस्पर्सल भी नहीं बनाएंगे, हम पेमेंट बनाते हैं अब स्ट्रैटेजी पैटर्न से। ठीक है, स्ट्रैटेजी पैटर्न से, क्योंकि क्लाइंट डिसाइड करेगा कौन सी स्ट्रैटेजी से उसके लिए पेमेंट बनाते हैं। उसने टेबल बुक किया, उसने खाया पिया जो भी किया, अब हम पेमेंट बना लेंगे, क्योंकि आधा घंटा हो गया है मेरी क्लास बनाने में ही। तो पेमेंट बनाने के लिए पेमेंट का पहले इंटरफेस बनाना होगा। तो
क्लास, इसको एक गलती है इसमें, पी होगा कैपिटल कैमल केस में, हेडर हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होती है। मैं आपको प्रोडक्शन लेवल कोड दिखा दूँगी, उसमें हमेशा यही सब नॉर्मल फीचर्स होते हैं। ठीक है, पेमेंट बना दी। अभी पब्लिक ही बना रहे हैं, प्राइवेट नहीं बना रहे हैं, तो बना लेते हैं। और हम 3 टाइप, अभी 2 ही सपोर्ट करते काम करते, क्योंकि बाद में तो एक्सटेंड कितनी मर्जी कर लो। अभी हम सपोर्ट कर रहे हैं कार्ड और यूपीआई। ठीक है, क्योंकि कैश तो वो ऑफलाइन कर ही लेंगे, उसको क्या सपोर्ट करना। कार्ड और यूपीआई करते हैं। तो पेमेंट के अंदर एक वर्चुअल वॉइड बनाते हैं, मेक पेमेंट। ठीक है, और एक बना लेते हैं डिस्ट्रक्टर, ऑब्वियसली हमेशा बनाते हैं, अभी पहले 100 बार बता चुके हैं क्यों बनाते हैं। और दिस इज़ इम्पॉर्टेंट एक्चुअली। ठीक है, अब हमने क्या किया, कोई भी एरर नहीं आना चाहिए, साथ में रन करके देख लेते रहते हैं। अब क्या किया हमने, इसकी 2 क्लासेस बनाई। पेमेंट की एक होती है यूपीआई और एक होती है कार्ड। ठीक है, तो यूपीआई के अंदर हम क्या करेंगे, इंक्लूड कर लेते हैं payment.hpp, और कार्ड के अंदर भी इंक्लूड कर लेते हैं पेमेंट, क्योंकि इसको ही इनहेरिट करिए, सब क्लासेस हैं। payment.hpp, pragma once header ऑलवेज सुपर इम्पोर्टेंट। देखा, तुरंत रेड हो गया था क्योंकि 2 बार इंक्लूड कर दिया था हेडर को। ठीक है, अब क्या करेंगे, पेमेंट का पी कैपिटल है, सॉरी। ठीक है, अब एक बना लेंगे, उसको कॉपी कर देंगे उधर, क्लास यूपीआई पब्लिकली इनहेरिट करेगा पेमेंट को, और यहाँ पे पब्लिक हमारे होंगे फंक्शंस। वॉइड है हमारा मेक पेमेंट है ना, यस। और क्या करेंगे, ये अभी कोई ले नहीं रहा है पॉइंटर, बट ले ही लेगा। मेक पेमेंट सी आउट, द पेमेंट इज कंप्लीटेड वाया यूपीआई। और नेम ये सब बाद में ऐड कर देंगे, फॉर कस्टमर, और यहाँ पे उसका नेम प्रिंट कर देंगे। ठीक है, और ये स्ट्रिंग नेम ले लेगा, यहाँ पे स्ट्रिंग को इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे भी स्ट्रिंग नेम इंक्लूड कर देते हैं, और इधर भी स्ट्रिंग इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, यूपीआई हो गया, बन गया। अब हम सेम काम करेंगे कार्ड के लिए भी, बस यहाँ पे कार्ड आएगा और यहाँ पे कार्ड आएगा, सॉरी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, स्ट्रैटेजी पैटर्न में यहाँ पे इंक्लूड करेंगे पेमेंट को, सिर्फ पेमेंट को करेंगे इंक्लूड। ठीक है, हम पेमेंट को इंक्लूड करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंटर रखेंगे पेमेंट क्लास का, यहाँ पे एक पेमेंट क्लास का पॉइंटर रखेंगे, पेमेंट स्टार पॉइंट और ओबीजे। ठीक है, और जो कंस्ट्रक्टर होगा पेमेंट का, उसके अंदर पेमेंट का ओबीजे आएगा, और हम दिस के ओबीजे में ये वाला ओबीजे डाल देंगे। ठीक है, स्ट्रैटेजी के लिए एक स्ट्रैटेजी रख लेते हैं, काम करते हैं। मैंने पेमेंट क्लास पहले बनाई हुई है, तो इसमें एक कॉन्टेक्स्ट की रख लेते हैं। ठीक है, पेमेंट कॉन्टेक्स्ट के लिए रख लेते हैं। तो मेन है ना, ये पेमेंट नहीं लेगा, ये पेमेंट भी लेगा और ये पेमेंट कॉन्टेक्स्ट भी लेगा।
तो यहाँ पे गलती कर दिया, ये दोनों काम वहाँ होने वाले हैं। हाँ ओके, तो ये क्या करेगा, पेमेंट कॉन्टेक्स्ट ये भी इसको इनहेरिट करेगा पब्लिकली। प्राइवेटली इनहेरिट काफ़ी कम यूज़ केसेस में करते हैं, बट एक बार पूरा वर्किंग कोड मिल जाए फिर बाद में वो सब चेंजेस हम करने वाले हैं। ठीक है, इसने पेमेंट को इनहेरिट कर लिया। अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लेंगे जो कि है पेमेंट का पॉइंटर, नहीं पेमेंट का पॉइंटर, यूनिक पॉइंटर्स लेंगे लास्ट में सारे, अभी तो हम ये ले रहे हैं स्टैटिक। और पेमेंट कॉन्टेक्स्ट की हम बनाएंगे एक ऑब्जेक्ट, तो पेमेंट ओबीजे एंड दिस के ओबीजे में हम ओबीजे डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद ये वर्चुअल वॉइड तो होगा नहीं, मेक पेमेंट के अंदर हम क्या करेंगे, दिस के ओबीजे में हम मेक पेमेंट को कॉल कर देंगे, दिस के ओबीजे को हम मेक पेमेंट विद नेम कॉल कर देंगे। ओके, और ये तो चाहिए नहीं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक बार कंपाइल करके देख लेते हैं। इसको कंपाइल तो हो रहा है ना, क्या हो रहा है, रीडेफ, हाँ सॉरी, तो प्रेग्मा वंस भूलना नहीं है, बना लो। ठीक है, हो गया। अभी क्या बोल रही है, क्या बोल रहा है, पेमेंट की से फाइल नहीं मिली, अच्छा सॉरी गाइस, हाँ अब ठीक है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, रीडेफिनेशन ऑफ पेमेंट, व्हाट, कहाँ हो रहा है रीडेफिनेशन ऑफ पेमेंट, प्रेग्मा वंस गाइस, प्रेग्मा वंस हर जगह प्रेग्मा वंस, नहीं तो एरर्स हमारा पीछे नहीं छोड़ेंगे। येस इट वर्कड, सो प्रेग्मा वंस वाज द इशू। तो आप देख सकते हैं प्रेग्मा वंस कितना इंपॉर्टेंट है, हर फाइल में पहले ही डाल दो, कोड को आपको रन करना नहीं करना है, आप प्रेग्मा वंस डाल दो। ठीक है, हो गया। अब हम क्या करेंगे, main.cpp में जाके ऑब्जेक्ट किसका बनाएंगे, हम पेमेंट कॉन्टेक्स्ट का बनाएंगे, तो पेमेंट कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और पेमेंट कॉन्टेक्स्ट का कंस्ट्रक्टर हमने बनाया हुआ है, डिफ़ॉल्ट भी है, बाकी ये भी है। तो हम पहले पेमेंट का बना लेते हैं, पेमेंट के अंदर हम, और ये पॉइंटर ले रहा है ना, तो पहले हम बना लेते हैं पेमेंट, तो कैश पेमेंट फॉर C1, कार्ड पेमेंट फॉर C1 विच इज़ इक्वल टू न्यू, एंड उन क्लासेस को आप यहाँ इंक्लूड करो, UPI को और कार्ड को। ठीक है, तो न्यू UPI, ठीक है, बन गया। UPI का कंस्ट्रक्टर क्या है, एक बार देख लो, कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है, सही है, तो यहाँ तक बन गया, सही है। ये कार्ड पेमेंट है, और ये पेमेंट टाइप का होगा, क्योंकि लिस्कोव सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल क्या कहता है, सुपर क्लास हर सब क्लास से रिप्लेसेबल है, तो हमने कार्ड पेमेंट के लिए एक पेमेंट ऑब्जेक्ट बना दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक पेमेंट कॉन्टेक्स्ट बनाएंगे, पेमेंट कॉन्टेक्स्ट कार्ड पेमेंट कॉन्टेक्स्ट, जिसके अंदर हम क्या भेजेंगे, ऑब्जेक्ट भेजेंगे पेमेंट का, विच इज़ कार्ड पेमेंट। ठीक है, भेज दिया। अब हम क्या करेंगे, कार्ड पेमेंट कॉन्टेक्स्ट डॉट मेक पेमेंट फॉर C1। ओके, वाओ, चल पड़ा। ठीक है, यहाँ पे एक बार ये कर लो। ठीक है, तो देखो पेमेंट इज कंप्लीटेड फॉर दिस। अब हमें क्या करना है, अब हमें बनाना है कार्ड पेमेंट 2। अब हमें UPI से करनी है पेमेंट कस्टमर 3 के लिए, उसने खाना खा लिया है, कस्टमर 3 के लिए करनी है, और अभी हमें UPI से करनी है।
कार्ड पेमेंट बोल रहे हैं, इसको बना हम उसका रहे हैं। हाँ यहाँ ठीक है, ठीक है, अब ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, यूपीआई से पेमेंट करनी है। और यहाँ पे इसको लिखेंगे, यहाँ पे ये वाला ऑब्जेक्ट इसको भेजेंगे और यूपीआई पेमेंट के ऊपर हम कॉन्टेक्स्ट पे हम मेक पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो यूपीआई से C3 की हुई है और C1 की कार्ड से हो गई है। एक बार मैं एक चीज़ ट्राई कर लेती हूँ कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने की बजाय अगर ये डायरेक्ट भेजेंगे तो क्या ये काम करेगा। ये भी काम कर गया, तो ये लाइन की ज़रूरत नहीं है। क्या ये काम करेगा, ये भी काम कर गया, तो ये लाइन की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, क्या ये काम करेगा, ये काम नहीं करेगा। अच्छा अच्छा, हाँ अब ठीक है, अब कर जाएगा। तो ये काम कर गया, इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। ऐसे ही हम ऊपर भी लिख लेंगे, इसको इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। इसी के अंदर कंस्ट्रक्टर बना लो न्यू कार्ड यूज़ करके और इसके अंदर ये कर लो, हो गया लो। ठीक है, पेमेंट भी बना दी हमने स्ट्रैटेजी से और टेबल भी बुक हो गई। डिश कैसे बनाएंगे, वही बना लेंगे। तो हमने मेनली 2 पैटर्न यूज़ करने थे और सिंगलटन तो काफ़ी ईजी है, वो तो बना ही लेंगे। फर्स्ट कस्टमर में सेकंड कस्टमर टेबल बुक हो गई, ये भी हो गई। अपने पैटर्न भी यूज़ कर लिए, इनको अलग अलग रख सकते हैं, जैसे ये सारी एक फाइल्स नहीं, सेक्शन बना लो, फोल्डर बना लो। एक फ़ोल्डर हो गया टेबल का, एक फ़ोल्डर हो गया पेमेंट का। ठीक है, तो आई थिंक 40 मिनट्स हो गई हैं हमें, एंड 40 मिनट्स में हमारा टेबल बन गया है, पेमेंट बन गया है, एंड या आई थिंक वी आर गुड टू गो। इसमें हमने कैसे किया था, इसका मेन देखते हैं। ऐसे ही बनाया था सेम। वाओ, हमें तो आ गया बनाना। तो बिल्कुल सही हमने किया है काम। बस इसके अंदर वो ऑब्जेक्ट बनाएगा, इसके अंदर ये खुद ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इंटरफेस हो गए, कॉन्टेक्स्ट होगा, डेकोरेटर में डेकोरेटर होगा, स्ट्रैटेजी अच्छे से आ गया। ठीक है, तो आई होप दिस वाज हेल्पफुल। थैंक यू गाइस, बाय।